पाकिस्तानियों, बहुत ही बुरी खबर और बहुत ही कंसर्निंग ये न्यूज़ है। शायद आपने पढ़ी, आपको इस चीज़ का इल्म है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 2025 क्लाइमेट जो रिस्क इंडेक्स है उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। ये जो माहौलियाती और जो मौसमियाती जो तब्दीलियां हैं वो हो रही हैं, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो मुल्क मुतासिर हो रहा है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान है। और इससे भी ज्यादा परेशान और हैरान कुन बात पता क्या है? वो ये है कि आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप पोल्यूशन की बात करें या अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस के अखराजात की बात करें, यानी इसका मतलब ये है जो मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा नुकसान भुगत रहा है या पाकिस्तान आने वाले वक्त में या टाइम में एक ऐसे नुकसान से उसको भुगतना पड़ सकता है जिसमें उसका कोई हिस्सा ही नहीं है, जिसमें उसने कोई कंट्रीब्यूट किया ही नहीं है। अब इसकी रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है। ये जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में केपीके के अंदर दरिया, सैलाब, ग्लेशियर्स, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं और लोगों के घर जो है वो बह रहे हैं, गाँव के गाँव बह रहे हैं, इसकी रीजन क्या है? ये सिर्फ इसी वजह से है कि एक तो हमारे यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है और दूसरा कहीं ना कहीं थोड़ी सी अवेयरनेस की भी जरूरत है लोगों में। मैं कल एक जगह पे बैठा हुआ था और वहां पे मुझे पता चला कि जहाँ पे ये अभी केपीके के अंदर ये मामला हुआ है, पिछले 3-4 दिन से वहां सैलाब आया हुआ है और फैमिलीज और अब तक 300 से ज्यादा जाने लोगों की जा चुकी हैं। तो मुझे वहां पे ये पता चला कि एक दोस्त थे, तो वो बता रहे थे कि यार मेरे कुछ दोस्त हैं वो वहां पे गए हुए और मुझे वो लेके जाना चाहते थे। मैंने मना किया तो उन्होंने जबरदस्ती टिकट्स वगैरह भी करवाई हुई थी कि नहीं यार वहां पे जाके हम लोग एंजॉय करते हैं। एक जो रवैया है ना हमारा, हम शायद पाकिस्तानियों का, कि हम लोग शायद नस्ल ही ऐसी हैं, हम लोग शायद कौम ही ऐसी हैं कि जब तक हमारे अपने घर में या जब तक हमारा कोई अपना उस हादसे का या फिर उस एक नुकसान का वो हिस्सा नहीं बन जाता ना, या हमारे अपनों के साथ या हमारे साथ जब तक नहीं होता, तो हम बाज नहीं आते। हम लोग हंसते हैं। किसी दूसरे का घर जल रहा होगा ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी की मोटरसाइकिल को आग लग जाएगी ना, हम अपने आप को ये तसल्ली देंगे कि यार मेरी मोटरसाइकिल तो नहीं थी, पता नहीं किसकी है, तो वो जाने और उसका जो मतलब हम कोई उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये रवैया आलमी सतह के ऊपर नहीं है, ये शायद पाकिस्तानियों में है। अब बात कर लेते हैं कि हमें ये जो आने वाला टाइम है, अलर्ट जारी कर दिए गए हैं लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब साइड पे भी जो ये सारे मामलात हो रहे हैं, इस चीज से बचा कैसे जा सकता है और हुकूमत या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कौन सी चीजें होनी चाहिए। अब पहले बात कर लेते हैं कि हो क्यों रहा है। देखिए, एक तो इसकी सबसे बड़ी जो रीजन है ना वो है जियोग्राफिकल जो पाकिस्तान की एक पोजिशनिंग है। यानी अगर हम बात करें जो हमारी मुल्क की या पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल पोजिशन है, वो ऐसी जगह पे जहाँ पे शुमाली इलाका जात या पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं और वो जब पिघलते हैं या क्लाउड बर्स्ट होते हैं तो वो फिर एक तो रीजन बनता है सैलाब का। यानी जैसे ही सैलाब आते हैं या कहीं पे कोई आउटबर्स्ट होता है, ये जो क्लाउड्स होते हैं, आपने देखा कि केपीके के अंदर भी वो पूरा गांव जहाँ पे बह गया, वो वहां पे यही मामला पेश आया है कि वहां पे इलाके ऐसे थे, कच्चे इलाके थे, वहां पे जब कोई भी मामला बनता है तो एक तो वो बहा के ले जाता है ये सारी चीजें। दूसरी सबसे बड़ी रीजन अर्बनाइजेशन है या जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे सिटीज का। यानी बारिश होती है, पानी खड़ा रहता है और वो तबाही मचा देता है। अब आके थोड़ा सा बारिशों के अंदर इन्होंने वो जनरेटर से लगाने शुरू किए हैं, वरना जगह जगह पानी खड़ा होता है, गाड़ियां तैर रही होती हैं, फिर इधर कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसके अलावा जो जंगलात की फिर कटाई है, यानी पूरी दुनिया एक तरफ जा रही है कि जी आप ये पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, कैंपेन्स चल रही हैं, कमिटमेंट्स लोग देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वाहिद शायद हमारा मुल्क है जहाँ पे दरख्त और पौधे लगाने की बजाय उनको काटा जा रहा है। अभी तक 2025 में भी उनको काटा जाता है और वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं। फिर उसके बाद पानी का गलत इस्तेमाल, यानी आप जब पानी आता है, बारिश होती है, तो उस पानी को स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है। हम उस पानी को वेस्ट कर देते हैं। वो पानी कहीं ना कहीं तो जाता है ना, और वहां पे जाके फिर वो तबाही मचाता है और उसकी वजह से फिर कई घर जद में आ जाते हैं, लोगों के नुकसानात होते हैं। या अगर आपके गली मोहल्लों में या शहरों में भी पानी कहीं पर खड़ा हुआ है तो वो 3-4 दिन तक आपको अंदाजा है कि वो क्या तबाही मचा के जाता है। आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितनी खतरनाक सूरत हाल बन सकती है अगर हमने कोई टाइम के ऊपर अर्बन प्लानिंग ना की, प्रोजेक्ट्स ना लगाए, अगर हम जंगलात लगाने की तरफ ना आए, पौधे लगाने की तरफ अगर हम ना आए, या फिर ये जो क्लाइमेट रेजिलियंट होती है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने अगर जन्म ना दिया। इसके अलावा वाटर स्टोरेज के लिए हमारे, आप देखें, कभी जिंदगी में मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जहां पे वाटर जो है वो स्टोर किया जाएगा। फिर हम अपनी इंटरनेशनल एडवोकेसी भी नहीं कर सकते, यानी जहां पे हमारा मुल्क किसी गंदगी के अंदर 1% कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबल भी हमें ठहराया जाता है। तो ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज या ऐसे मुल्क जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं और वो आउट ऑफ द स्टेट उनका वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है,
हम लोग यानी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाके अपना ये मामला रख ही नहीं सकते हैं कि ये हमारी वजह से नहीं हो रहा है, ये उनकी वजह से हो रहा है जहाँ पे इतनी इंडस्ट्री है और वो ये गैसेस की जो अखराजात है फिर वो हमारे जैसे गरीब ममालिक होते हैं उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी डाल देते हैं। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके अंदर ये चीज उन्होंने बताई हुई थी कि अगर पाकिस्तान ने अगले आने वाले 10-15 साल में कोई इकदाम ना लिए और इसी तरह से अल्लाह के हवाले छोड़ दिया हमने मामला और लोगों को ये हम कहते रहे कि जी आप जाए ना उस साइड पे, तो अगले आने वाले 10 साल के अंदर पाकिस्तान को 250 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है और अगले 5 साल तक 50 अरब डॉलर तक का नुकसान उसको भुगतना पड़ सकता है, सिर्फ ये बारिशों की वजह से या ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं या क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना नुकसान होता है कि आपकी सोच है। और ये बड़ी फिक्र की बात है कि अभी तक की अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि अगर आप सिर्फ सवात, बाजौड़, मानसहरा या कश्मीर वाली केपे की आप बात करें तो 350 से ज्यादा तादाद हो गई है लोगों की, यानी दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे वर ह्यूमन बीइंग्स, इंसानी जानें जा चुकी हैं। और वो सोशल मीडिया के ऊपर एक शायद तस्वीर चल रही थी, मैं तो उसको सही से देख भी नहीं सका, वो बेचारा इंसान जमीन के अंदर वो धंसा हुआ है। यानी आप अपने ऊपर ये कैफियत एक तारी तो करके देखें कि लोग किस मुश्किल में है, मतलब वो मुश्किल जिनसे उनका कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक भाई साहब के साथ भी कल बात हो रही थी तो वो आगे से कहते हैं कि यार जो लोग मर रहे हैं इसमें या जो लोग बह रहे हैं दरियाओं में या जो जमीन के अंदर धंस जाते हैं तो लोग ऐसे इलाकों में बैठे क्यों हुए हैं। मतलब आप सोच लोगों की चेक करें, उनका कैलिबर देखें आप कि एक बंदा एक जगह पे सैलाब आया है और उसका घर था वहां पे, वो गरीब आदमी था, वैसे कच्चे इलाकों में शौक से तो नहीं लोग रह रहे होते, अपना घर बार छोड़ के किधर जाएंगे वो, या गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या इंतजामात किए हुए हैं वहां के। तो वो भाई साहब कितनी आसानी से ये कह गए कि वो वहां से चले क्यों नहीं जाते, लोग ऐसी जगह पे रहते क्यों हैं। आप हमारा कैलिबर, हमारी मेंटेलिटी और हमारा इंटेलेक्चुअल तबका जो है उसको चेक करें जरा, उसकी सोच को। और ये कानून है, कानून कुदरत है कि आप अगर किसी दूसरे का दर्द महसूस नहीं कर रहे ना, किसी दूसरे के ऊपर आप हंस रहे हैं, आप कुछ कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कल को वो आपका घर होगा, कल को वो आपके साथ ये सारा मामला पेश आ सकता है और आपके लिए भी फिर यही लोग कहेंगे। बल्कि आप फिर खुद से पूछिएगा कि ये हमारे साथ क्यों हुआ है। तो इससे पहले के बात हमारे इलाकों और हमारे घरों तक आए, हमें इस इशू के ऊपर बात करनी चाहिए और हमें इसको एक हाई पे हीट देनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट के कान में कुछ चीज पड़े और वो इसके ऊपर सीरियस इकदाम करे, ना कि कल को हम फिर अपना भी नुकसान उठाएं, भुगतें। और फिर इसी तरह से आप देखें कि ये पहले नहीं होता था ये सारी चीजें। ये 2025 के अंदर एक महीने में कितनी आपको रिपोर्ट्स मिल गई हैं। कभी वो पूरी फैमिली बेचारी बह गई, फिर पूरा का पूरा गांव बह गया, तो क्या पूरा का पूरा शहर नहीं बह सकता? क्या पूरी की पूरी कम्युनिटी नहीं बह सकती? ये भी मुमकिन नहीं था जो हो रहा है, ये भी हमने सोचा ना था कभी, लेकिन ये हो रहा है। तो कल को वो भी हो सकता है जो अभी भी हम नहीं सोच रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हर बंदा इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूट करे। मैं तो ये कर सकता हूँ, अल्लाह मुझे इतनी तौफीक भी दे तो ज़रूर वो भी करेंगे, लेकिन एक अवेयरनेस देना, बीइंग कंटेंट क्रिएटर, सबसे पहले तो मेरा जो मुझे लगा मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इस पे बात करनी चाहिए और इस पे इतनी बात होनी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल तक एडवोकेसी इसकी होनी चाहिए। किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके हमारा कोई हुकूमत का नुमाइंदा ये बात तो कर सके इस किस्म की। लेकिन अफसोस कि हम कुछ और मामलात में पड़े हुए हैं। खैर, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।